हमने 2 दिन पहले 78 इंडिपेंडेंस डे बनाया। हमारा देश तो 1947 को ही आजाद हो गया था। लेकिन क्या सच में आज 2024 में हमारा देश आजाद है? अगर सच में आजाद हो गया होता ना, तो निर्भया हत्याकांड के बाद फिर से कोलकाता में इतना भयानक रेप नहीं होता। हम किस चीज की आजादी मना रहे हैं? हम बलात्कार करने की आजादी मना रहे हैं, या बलात्कार करने के बाद मर्डर करने की आजादी मना रहे हैं, या बलात्कार करके उसे आत्महत्या बताने की आजादी मना रहे हैं, या फिर एविडेंस को मिटाने की आजादी मना रहे हैं? ये स्टोरी है पीजी प्रोग्राम की सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो सेमिनार हॉल में जाती है 36 घंटे के शिफ्ट के बाद रेस्ट करने, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह का रेस्ट करने का स्पेसिफिक स्पेस नहीं था। तो रात के 2 बजे सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती है और अगले दिन यानी 9 अगस्त की सुबह को उस ट्रेनी डॉक्टर का बॉडी मिलता है नग्न अवस्था में, और उसकी बॉडी पे कई तरह की चोटें थी। उसकी प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा था, उसकी आंखों से ब्लीडिंग हो रहा था, उसके शरीर को नोचा गया था। और इस ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को यह बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जो किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं लग रहा था, क्योंकि बॉडी नग्न अवस्था में थी और कोई नग्न अवस्था में सुसाइड नहीं करता है। उसकी बॉडी पे कई जगह इंजरी थी, फिर भी कोलकाता पुलिस कहती है कि उसने सुसाइड किया है। और जब विक्टिम के पेरेंट्स आते हैं तो इन्हें 3 घंटे तक खड़ा रखा जाता है। जिसकी बच्ची का रेप हुआ था उसके पेरेंट्स हाथ जोड़ रहे थे, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, फिर भी उन्हें एक बार भी अपनी बच्ची का चेहरा तक देखने को नहीं दिया। आप ये वीडियो देखो। मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा, हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि विक्टिम के बॉडी पर 10 से भी ज्यादा इंजरी थी। वजाइना में ब्लीडिंग हो रहा था, दोनों आंखों से, मुंह से भी ब्लीडिंग हो रहा था। और ये जो 10 इंजरी थी विक्टिम के फेस पर, लेफ्ट लेग पर, पेट में, राइट हैंड पर, लिप्स पर, नेक पर। इनफैक्ट गला दबाने से इस लड़की की गले की थायराइड कार्टिलेज हड्डी भी टूट गई थी। ये हड्डी उसकी टूट जाती है। डॉक्टर सुब्बराना गोस्वामी जो फॉर्मर स्टूडेंट थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा है कि लड़की के बॉडी पर 151 मिलीग्राम सीमन मिला है। 151 मिलीग्राम सीमन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इस रेप में मल्टीपल लोग शामिल थे। ये गैंग रेप था। हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कहते, हम डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहते हैं। यार, इन्हीं डॉक्टरों ने कोविड-19 में ना जाने कितने लोगों की जानें बचाई थी। लोगों की जान बचाते बचाते ये खुद पॉजिटिव हो जाते थे, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते थे। लोग कोविड के समय तो इन डॉक्टरों को, इन नर्सों को भगवान का दर्जा देते थे, लेकिन फिर भी वही चीजें रिपीट कर दी जो साल 2012 में निर्भया हत्याकांड में हुआ था। क्या हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? इन सारे इंसिडेंट को तो देखने के बाद तो यही लगता है कि महिलाएं सेफ नहीं है। अगर सुरक्षित होती ना, तो संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर शराब नहीं पीता और शराब पीने के बाद अपने फोन में पॉर्न नहीं देखता। हाँ, ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले संजय रॉय हॉस्पिटल में घुसता है, वहाँ साइड में शराब पीता है और अपने फोन में पॉर्न देखता है, और पॉर्न देखने के बाद ये सारा कांड कर देता है। वैसे ममता बनर्जी, आप इस पे क्या कहोगे? खैर, अभी मैं आपको और बताता हूँ। संजय रॉय जिसे पुलिस ने पकड़ा है, जानते हो ये सिविल वॉलंटियर था। आप ऐसे समझो कि ये पुलिस का ही आदमी था। इसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों से थी, हॉस्पिटल के अधिकारियों से लेकर पुलिस के अधिकारियों तक। इसी के चलते ही ये कहीं भी बड़े आसानी से आ जा सकता था। ये किसी भी अस्पताल में जा सकता था और इसको कोई रोकने की हिम्मत तक नहीं करता। इसके अलावा संजय ने 4 शादियां की थी। इसके पड़ोसियों ने बताया कि रॉय के घर में लड़ाई झगड़ा की आवाज आम बात थी। इनफैक्ट इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ थाने में शिकायत भी करवाई थी। आप देखो कि बंगाल पुलिस कितनी बेशरम है। जिस इंसान ने 4 शादियां की, जिसके घर में अक्सर लड़ाइयां होती थी, जो हमेशा अपनी पत्नियों को मारता था, पत्नी इसके खिलाफ थाने में शिकायत कराती है, फिर भी उस दरिंदे को बंगाल में यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है ममता बनर्जी के लिए। ऐसे लोग उसके डिपार्टमेंट में हैं। और ये डॉक्टर संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये एक्स प्रिंसिपल है। ये कहता है कि महिला डॉक्टर
रात में अस्पताल में क्यों घूम रही थी और इसी के कारण उसके साथ बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हुआ। सबसे पहले संदीप घोष ने ही कहा था कि ये आत्महत्या है। कितना स्ट्रेंज बात है ना कि कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल कहता है कि ये आत्महत्या है, रात में अकेले क्यों घूम रही थी। और ऐसा बयान देने के बाद ये प्रिंसिपल 12 अगस्त को इस्तीफा दे देता है अपने पद से और 12 से 14 घंटे के भीतर ही ममता बनर्जी की सरकार ने इस डॉक्टर को दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। इस प्रिंसिपल से सबसे पहले पूछताछ करना चाहिए था, इसे सबसे पहले पकड़ना चाहिए था। लेकिन बंगाल में तो इसका उल्टा हुआ। ममता बनर्जी की डिपार्टमेंट, ममता बनर्जी की सरकार, वहां की पुलिस इस प्रिंसिपल को पकड़ने की बजाय इसे और हाइड कर रही थी। इनफैक्ट हाई कोर्ट ने भी यही चीजें कही है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने भी कहा कि सबूतों के साथ छेड़खानी की जा रही है, इन चीजों को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी का तो गठबंधन का सरकार है, फिर भी राहुल गांधी ने ऐसी बयान दिया है। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सेफ रहिए और मैं यही विश करूंगा कि इसके आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसे ऐसी खतरनाक सजा दी जाए जिससे कोई रेप करने के बारे में सोचे भी नहीं। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।